बहुत से पेरेंट्स मुझे बेड वेटिंग के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद भी रात को बेड में यूरिनेट करते हैं। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि 3 से 5 साल की उम्र तक बच्चे सीख जाते हैं, पॉटी ट्रेन हो सकते हैं और जब भी उनको रात को बाथरूम जाना हो तो वो उठ के जाते हैं। बट कई बार बच्चे 7-8 साल तक भी बेड वेटिंग करते हैं और मेयो क्लिनिक के हिसाब से और एग्जिस्टिंग रिसर्च अगर आप देखें तो उसमें भी ये कहते हैं कि 7 साल तक की उम्र अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है तो इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको टाइम दीजिए, पेशेंस दीजिए और धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर 7 साल के बाद टीनेज ईयर्स में भी अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। एक तो उसको डेवलपमेंटल कुछ प्रॉब्लम है, उसके बॉडी के जो मसल्स और उसके जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसमें डिले हैं। बच्चे को या तो अर्ली डायबिटीज़ हो सकता है, इसकी वजह से है, कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। बट एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि अगर बच्चा बहुत डर में रहता है, मतलब अगर घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत ज़्यादा लड़ाई मार पिटाई हो रही है घर पे, बच्चे को कोई भी किस्म का अगर तनाव है या डर है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी बच्चा कई बार रात को बेड में यूरिनेट करता है। तो बच्चे का जो डर का कारण है उसको ज़रूर समझना और उसको निकालना या एड्रेस करना चाहिए। दूसरा कारण है कि बच्चे अगर दिन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं और रात को बहुत ज़्यादा डीप स्लीप या गहरी नींद में चले जाते हैं तो कई बार वो रात को उठ नहीं पाते हैं वॉशरूम जाने के लिए। तो बहुत डीप स्लीप की वजह से भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को ज़रूर रात को सोने के 2 घंटा पहले उनका लिक्विड इंटेक बंद कर देना चाहिए। दिन भर जितना पानी पीना है उनको पीना है, पर रात को सोने से पहले उनका पानी या लिक्विड पानी या जूस कम कर देना चाहिए। इनके उपाय में 2 हैं। एक तो अगर आप रिसर्च में देखे जाए तो अलार्म जो है, बेड वेटिंग अलार्म होता है, जो एक सेंसर लगता, बच्चे के अंडरवेयर में एक सेंसर लगा रहता है और अगर जैसे ही थोड़ा सा वो अंडरवेयर गीला हो जाए तो वो अलार्म बजता है, जिससे माँ या बच्चा उठ के बाथरूम जा सकते हैं। और ये अगर अलार्म बार बार ये जो अलार्म यूज़ किया जाए तो बॉडी ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख जाता है कि रात को उठना चाहिए। दूसरा जो बिल्कुल नॉन इंट्रूसिव मेथड है वो है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी रिसर्च के हिसाब से इतना ज़्यादा एविडेंस नहीं है इसके बारे में, बट जो थोड़ा बहुत रिसर्च पब्लिश किया गया है ये बताता है कि हिप्नोथेरेपी भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस ऐसे केसों में। तो जब बच्चा बेड वेटिंग कर रहा हो तो पेरेंट्स, बहुत सारी हिप्नोथेरेपी स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन मिलती है, इंग्लिश में मिलती है जो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बच्चा जब ट्रांस स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट में होता है, तो उसको बहुत सारे पॉजिटिव सजेशंस दिए जाते हैं कि जैसे विजुअलाइजेशन के साथ कि जैसे मेरे जो ब्लैडर है उसके अंदर एक अलार्म क्लॉक है, जैसे ही मेरा ब्लैडर भर जाएगा वैसे अलार्म बजेगा और मैं उठ जाता हूँ। या तो मेरे बॉडी में ऐसा सिस्टम है कि मेरे मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, को यूरिन को पकड़ के रखते हैं, मेरा ब्लैडर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे पॉजिटिव सजेशंस और विजुअलाइजेशंस बच्चे को दिए जाते हैं, जो बच्चा हर रोज़ सुनता है और 2-3 हफ्ता या महीने बाद बच्चे का बॉडी ऑटोमेटिकली ये सजेशंस लेके चेंज ला देता है। मैंने खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बेड वेटिंग के लिए हिप्नोथेरेपी यूज़ किया है और फियर के ऊपर भी काम किया है और ऐसे बच्चों को हमने सक्सेसफुली बेड वेटिंग के प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। पर जैसे मैंने कहा इसके बारे में इतना ज़्यादा पब्लिश रिसर्च नहीं है, तो आप हिप्नोथेरेपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर ये दोनों मेथड्स नहीं चली तो आप पेडियाट्रिशियन से बात करके, मेडिकेशंस भी शायद इसके बारे में होते हैं, मैंने उसके बारे में भी पढ़ा है। मेडिकेशंस हमेशा दवाई लास्ट रिसोर्ट ही होनी चाहिए। ये ध्यान में रहना चाहिए कि बच्चे को इसके बारे में शर्मिंदगी ना फील कराए, उसको बहुत कॉन्शियस ना फील कराए और इसके बारे में उसको ज़्यादा डांटिए या पीटिए मत, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे को इसके बारे में डर लगेगा, एंजाइटी रहेगी, फियर रहेगा, उतना और ज़्यादा बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ेगा। तो बच्चे को इसके बारे में कॉन्शियस ना किया जाए और इसको ज़्यादा पॉजिटिवली लिया जाए। बच्चे को ये भी समझाया जाए कि उसका, अगर वो सो रहा है तभी भी उसका सबकॉन्शियस माइंड चालू ही रहता है, जागृत ही रहता है, और अगर ब्लैडर फुल हो गया तो उसके बॉडी में वो समझ है कि रात को उठ के वो जा सके। तो ये सारी समझावट के साथ, थोड़े से पेशेंस के साथ अगर काम लिया जाए तो ये बेड वेटिंग का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चे 10, 12, 15 साल तक में अगर वाकई में उनको इंटेंशन है इससे निकलना तो निकल जाते हैं आराम से। बस माँ बाप को थोड़ी पेशेंस रखनी है और ये जो तरीके मैंने कहे वो आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा।